हेलो कैंडिडेट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप में आपके लास्ट के 15 डेज के लिए स्ट्रेटजी क्या रहेगी। मैंने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की थी जब एयरफोर्स वाई ग्रुप का एग्जाम मैंने क्वालिफाई किया था, तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाला है। तो वीडियो आप पूरा देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। अगर आप एक्स ग्रुप का स्ट्रेटजी प्लान जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मैं एक्स ग्रुप का भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इस वीडियो में हम लोग वाई ग्रुप में बात करने वाले हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। आपको मालूम होगा कि एयरफोर्स वाई ग्रुप में आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। 30 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके रागा सेक्शन के होंगे और 20 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके इंग्लिश सेक्शन के होने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको एयरफोर्स वाई ग्रुप का एग्जाम क्वालिफाई हो करना है तो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इंग्लिश में स्कोर करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि रागा सेक्शन जो है वो कभी कभी कठिन भी आ जाता है और कभी कभी एवरेज भी आता है। ठीक है, मतलब हार्ड या एवरेज इसी दोनों फील्ड में आपको देखने को मिलता है। तो आप इंग्लिश अगर आपने स्कोर किया तो देखिए जो लड़के कैंडिडेट्स इंग्लिश में स्कोर करते हैं उनको उसका फायदा मिल जाता है कि मतलब मान लीजिए आपने पेपर तो निकाल लिया, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप केवल स्ट्रेटजी पेपर निकालने तक मत रखिए। आप कोशिश करिए कि मैं मेरिट भी निकाल लूं, मतलब आप अपने कम से कम 3-4 नंबर एक्स्ट्रा और भी, मतलब कट ऑफ से भी 3-4 नंबर आपकी ज़्यादा होने चाहिए कि कम से कम आप मेरिट निकालें। क्योंकि अगर आप पेपर निकाल दें और फिर मेरिट में आप रह जाएं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा खलेगा। इससे अच्छा तो मैं आपको स्ट्रेटजी जो बताऊंगा उसमें आपको दोनों चीज़ इंक्लूड है। तो मेरिट में केवल वही आ पाएंगे जिनके इंग्लिश में अच्छा स्कोर हो। और देखिए वाई ग्रुप में क्या होता है, रागा में जनरली लोग स्कोर कर लेते हैं और इंग्लिश में नहीं कर पाते। और आप कॉम्पिटिटर को अगर बीट करना चाहते हैं तो आपको कॉम्पिटिटर को वहीं पे बीट करना होगा जहां पर वो स्कोर ना कर पाए। तो जहां पर वो इंग्लिश में स्कोर नहीं कर पाएगा और आपको वहीं पर स्कोर कर देना है, जिससे कि आप मेरिट में आने का चांस आपका ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए आपको मालूम है रागा में कितने क्वेश्चन आते हैं, 30, और इंग्लिश में 20 क्वेश्चन। तो रागा में सबसे ज्यादा आपको इस समय क्या पढ़ने की जरूरत है अगर मैं आपको बता दूं तो देखिए रागा में जो मेन रूप में करते हैं मेरे हिसाब से वो होते हैं नॉन वर्बल क्वेश्चन। ठीक है, रीजनिंग में आते हैं नॉन वर्बल क्वेश्चन, और ये जो होता है सबसे टफेस्ट पार्ट होता है। मैं आपको बता दूं कि अगर मुझसे कहा जाए कि सबसे ज्यादा टफेस्ट पार्ट क्या लगता है तो मेरे हिसाब से जो टफेस्ट पार्ट इसमें सबसे होता है वो 5 जो नॉन वर्बल कोई क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मतलब वो थोड़ा सा उसमें टाइम, देखिए कठिन तो नहीं होता है, बस ये होता है टाइम टेकन। पेपर में देखिए 30 में 30 क्वेश्चन तो लगभग सारे कैंडिडेट्स को आते हैं, लेकिन वो 30 में 30 कर नहीं पाते, वो कर मैक्सिमम ही 25 से 26 ही कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम लिमिट बहुत कम होता है। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ सीक्वेंस आपको क्या फॉलो करना है। देखिए सीक्वेंस आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको देखिए सबसे पहले क्या दिखेंगे क्वेश्चन, हो सकता है कि आपको नॉन वर्बल ही दिख जाए। ठीक है, और नॉन वर्बल में आप इतना समय लगा दें कि आप बाकी के क्वेश्चंस में टाइम ही ना दे पाए। नॉन मतलब पेपर की सेटिंग इस तरीके से की जाती है कि आपका आसान वाले क्वेश्चन पीछे रख दिए जाएंगे। सबसे पहले आपको हो सकता है नॉन वर्बल क्वेश्चन देखने को मिले, फिर उसके बाद आपको मैथ के अरिथमेटिक जो होती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, फिर उसके बाद क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, फिर उसके बाद आपको वर्बल रीजनिंग, फिर उसके बाद जीके। तो आपको क्या करना है, तुरंत आपको अपने पेपर स्विच कर देना है। मतलब स्टार्टिंग के आपको 10-15 क्वेश्चन तो छोड़ ही देना है। देखिए 5 क्वेश्चन नॉन वर्बल के आपको देखने को मिलने वाले हैं, और इसके बाद कम से कम 7-8 क्वेश्चन से ज्यादा या 10 मान लेते हैं एवरेज में कि आपको मैथ के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, 8 से 10 क्वेश्चन मैथ के। ठीक है, तो ये आपको कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन तुरंत स्किप कर देना है और आपको कहां पर आ जाना है, वर्बल रीजनिंग वाले सेक्शन पे। वर्बल रीजनिंग वाले सेक्शन पे आ जाना और जीके वाले में। देखिए जीके में क्या है कि अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप तुरंत टिक कर देंगे, नहीं मतलब 2 सेकंड का टाइम लगेगा। जीके अगर आपको मालूम है, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था या सेकंड कब हुआ था, तो अगर आपको मालूम है 1526 में हुआ था तो आप तुरंत टिक कर देंगे। अगर आपको नहीं मालूम है तो फिर रहने दीजिए, कोई बात ही नहीं। और इसी तरीके से कंप्यूटर का एक क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है, मतलब वही जीके वाले पार्ट में हम लोग कह सकते हैं। कंप्यूटर मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया किसी भी चीज का फुल फॉर्म, रैम का फुल फॉर्म, रोम का फुल फॉर्म पूछ लिया गया, सीपीयू पूछ लिया गया, किसी चीज का भी फुल फॉर्म पूछ लिया गया, आता है आप तुरंत टिक कर सकते हैं, नहीं आता आप तुरंत छोड़ सकते हैं। आप अपना समय नहीं बर्बाद करेंगे। मैथ में क्वेश्चन नॉन वर्बल क्वेश्चन में मान लो क्या हुआ, आधा सॉल्व कर पाए, फिर मान लो दिमाग नहीं काम कर रहा, नहीं हो रहा, तो आपने आधा सॉल्व करने में जो 1 मिनट बर्बाद कर दिया वो आपका वापस नहीं आएगा। लेकिन रीजनिंग और जीके में, मतलब जो जीके वाला सेक्शन है उसमें ऐसा नहीं है कि आपका समय बर्बाद हो। अगर आपको आता है तो ठीक, नहीं आता तो ठीक नहीं। ठीक है, फिर उसी के बाद एक ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। ज्योग्राफी का आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, कोई भी उसमें रिवर पूछी जा सकती है, डैम पूछा जा सकता है, माउंटेन पूछा जा सकता है, सोलर सिस्टम से रिगार्डिंग क्वेश्चन आपसे मतलब जीके वाले पोर्शन में पूछा जा सकता है। तो जीके के क्वेश्चन भी आपको कम से कम 3 से 4 देखने को मिलेंगे, कठिन नहीं आएंगे, आप आराम से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हो सकता है आपको करंट अफेयर से पूछ लिया जाए, वैसे करंट अफेयर से इसमें नहीं पूछा जाता है। तो मैं मान के चलता हूँ 5 क्वेश्चन जो जीके के आप इसको सबसे पहले अटेम्प्ट करिएगा, फिर इसके बाद आपको कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन कौन से देखने को मिलेंगे,
वर्बल रीजनिंग के। किसके देखने को मिलने वाले? वर्बल रीजनिंग को। तो अब आप इनको अटेम्प्ट करिए, ठीक है। सबसे पहले जीके, जीके के बाद वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग में आपको कैसे क्वेश्चन आएंगे? आपको ब्लड रिलेशन क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फादर के, मदर के, ब्रदर के सिस्टर कौन लगते हैं आपसे, ठीक है। इस तरीके से आपसे ब्लड रिलेशन क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको आप कर सकते हैं। आपसे भी पूछा जा सकता है कि एक मतलब डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता है कि सबसे पहले ईस्ट गया, फिर उसके बाद राइट मुड़ गया, फिर वेस्ट गया, फिर उसके बाद साउथ गया। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन आसान से आता है, इसको भी आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद एक आता है सीक्वेंस वाला क्वेश्चन। सीक्वेंस वाले क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे मान लो पूछा गया कि ए जो है वो 17th पोजीशन पर बैठा हुआ है, मान लो कहां से? लेफ्ट से, तो उसकी राइट से क्या पोजीशन होगी? एक आता है सीक्वेंस वाला क्वेश्चन, इसको आप आराम से पहले कर सकते हैं। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मान लो एक ऐसे सर्कुलर टेबल है, उसमें एक लेफ्ट के, ए के बीच में बी बैठा है, बी के बीच, बी जो है वो सी और डी के बीच में बैठा है। ऐसे भी क्वेश्चन मतलब जो होते नहीं, आपको सिटिंग अरेंजमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो सिटिंग अरेंजमेंट भी आप कर सकते हैं। ये जो है ये क्वेश्चन थोड़ा आप मतलब जल्दी जल्दी कर सकते हैं, इसमें आप टाइम आपको कम लगने वाला है, ठीक है। तो इनको आप पहले पहले जल्दी जल्दी निपटा दीजिएगा वर्बल क्वेश्चन के, ठीक है। वर्बल क्वेश्चन में से और भी देखिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कि क्रिकेट पिच में होता है तो आपकी रेसलिंग कहां पर होती है, तो आपको बताना पड़ेगा अरीना वगैरह जहां भी हो, ठीक है। उसके रिंग जो भी आपका आंसर वो आप दे सकते हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मान लीजिए एक सीक्वेंस सीरीज चल रही है 2 4 6 8, खैर ये तो बहुत ही आसान है। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आसान आसान आप पहले कर लीजिएगा कि आपका मान लीजिए अगर पेपर भी छूटता है तो पेपर में आप कम से कम हार्ड क्वेश्चन छोड़ के आएंगे, ना कि ईजी। अब मान लो इस तरीके से क्वेश्चन आ गया कि ठीक है कोई भी आसान पूछ ली गई, कैपिटल करेंसी पूछ ली गई। अब आपसे पूछ ली गई बांग्लादेशी कैपिटल क्या होती है, आपको मालूम है ढाका, लेकिन अब आपका लास्ट क्वेश्चन था, आप लास्ट क्वेश्चन विजिट ही नहीं कर पाए। आप स्टार्टिंग के 28 क्वेश्चन मान लो इतना टाइम लगा दिया कि आपके लास्ट के 2 क्वेश्चन ही छूट गए। बाद में मालूम चला 29वां क्वेश्चन इतना आसान था। तो इस तरीके से आपको अफसोस करने का ना रह जाए, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं पहले आप आसान आसान क्वेश्चन कर लीजिएगा। एक तरफ से पेपर करने की गलती मत करिएगा कि नहीं मैं पहले 21 करूंगा, मतलब जो जीके के मान लीजिए सॉरी जो रागा वाला पोर्शन के जो 30 क्वेश्चन है, तो ये मत सोचिएगा कि सबसे पहले फर्स्ट नंबर, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर लास्ट में 30 क्वेश्चन, ये सब मत करिएगा, ठीक है। कठिन कठिन क्वेश्चन जो है उसको बाद में करिएगा, पहले आसान आसान कर दीजिएगा। अब आपने क्या कर दिया, वर्बल रीजनिंग आपकी हो गई, 7 से 8 नंबर पक्के हो गए, ठीक है। जीके आपकी हो गई, इसमें भी आपने कम से कम 5 नंबर पक्के कर लिए। तो अब आपका एक अच्छा स्कोर बनने वाला है, क्योंकि अब आपने 50% के करीब पेपर कर लिया है, और वो भी बहुत कम टाइम पे आप कर लेंगे, ठीक है। मतलब आप आसानी से आप कर सकते हैं। इसके बाद अब आपको करना क्या है, नॉन वर्बल। नॉन वर्बल के क्वेश्चन अब आपके मिलने वाले हैं। तो अब नॉन वर्बल देखिए, सबसे लास्ट में मैथ अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन इसमें थोड़े थोड़े कैलकुलेटिव आते हैं। पिछले साल तो काफी कैलकुलेटिव आए थे, अब इस साल का मैं नहीं बता सकता हूं। तो अब आपको नॉन वर्बल क्वेश्चन पे घुस जाना है। नॉन वर्बल में इस तरीके से क्वेश्चन होंगे, मान लीजिए कि 4 फिगर आपको दिए गए होंगे, पूछा जाएगा 5वां फिगर क्या होगा। मान लीजिए एक कोई वॉच है, इस तरीके से देख रहे हैं कि हर बार 90 डिग्री क्लॉकवाइज में रोटेशन हो रहा है, तो अगली बार क्या रोटेशन होगा। इस तरीके से आपसे 5 नॉन वर्बल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस वजह से आपको अभी 15 दिन कम से कम नॉन वर्बल की केवल प्रैक्टिस करिए, केवल नॉन वर्बल की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अब नॉन वर्बल की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। आप ये भी 5 नंबर आराम से पक्के कर सकते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन केवल नॉन वर्बल रीजनिंग के पूछे जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद सबसे लास्ट में उठाइएगा मैथ वाला सेक्शन। अब मैथ वाले सेक्शन में आपके पास जितना टाइम बचा है, ठीक है, आपको सारा टाइम अब इसी सेक्शन पे लगाना है, और इसी पे आपको अच्छे ढंग से स्कोर कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाला सीन अब नहीं क्रिएट होने वाला है, ठीक है। अब आपका पेपर भी नहीं छूटेगा। अगर एक आध क्वेश्चन मैथ के छूट भी जाते हैं तो आपको इतना नहीं खलेगा, लेकिन आप मान लीजिए जीके के बाद इजी क्वेश्चन छोड़ा है तो आपको ज्यादा वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है। इससे अब आपको क्या फायदा मिलेगा कि आप पेपर तो क्वालिफाई कर ही लेंगे, उसके साथ साथ अब आपका मेरिट में आने का चांस भी बढ़ जाता है। देखिए इंग्लिश में मैं आपको बता दूं, इंग्लिश में इससे पहले देखिए रागा का पेपर 2 होता है और पेपर 1 किसका होगा, आपका इंग्लिश का। तो इंग्लिश में तो आपको अच्छा स्कोर करना है, ठीक है। मैं रागा में आपसे एक्सेप्ट करता हूं कि आप 30 में से कम 25 प्लस आपको स्कोर हर हाल में करना है, ठीक है। इससे कम आपको नहीं, मतलब मैं आपसे उम्मीद नहीं करता कि आप इससे कम करिए। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तब तो आपको 100% आपको 25 नंबर आराम से करने हैं। अगर आपकी इंग्लिश वीक नहीं है, इंग्लिश आपकी स्ट्रांग पोर्शन है, तब भी आप कम से कम 22 प्लस तो रागा वाले पोर्शन में आपको करना ही है, 30 नंबर में से स्कोर। और गलती से आपको थोड़ी इंग्लिश वीक है तब भाई आपके पास केवल एक ही ऑप्शन है कि आप रागा में 25 प्लस स्कोर करके आइए, ठीक है। अब बात करते हैं इंग्लिश में। देखिए इंग्लिश में आपको 20 क्वेश्चन रहेंगे और आपको 20 मिनट का टाइम मिलने वाला है। तो आपको क्या करना है, सबसे पैसेज को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है। पैसेज आपको हो सकता है सबसे पहले दे दिया जाए, पैसेज को आप तुरंत देखिए 5 क्वेश्चन जो स्टार्टिंग के आएंगे उनको आपको छोड़ देने हैं, उनको लास्ट में अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। ये नहीं कि छोड़ ही दिए, 5 नहीं आते, खैर 4 आते हैं क्वेश्चन इसमें पैसेज के। अब आप 4 क्वेश्चन स्किप करने के बाद आ जाइए सीधे 5वें नंबर क्वेश्चन पे। फिर आपको एंटोनिम आएंगे, सिनोनिम आएंगे, अगर आते हैं तो करिए,
देखिए एंटोनिम और सिनोनिम में रिस्क मत लीजिएगा, ठीक है। अगर आप 2 क्वेश्चन छोड़ भी देंगे तो 20 में से अगर आपके 18 नंबर भी आ गए तो बहुत कोई गलत नहीं है, आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो एंटोनिम सिनोनिम आता हो तभी करिएगा, नहीं तो इसको आप स्किप कर सकते हैं एंटोनिम सिनोनिम को, ठीक है। इसके बाद आपको ग्रामर पोर्शन तो पूरा अच्छे ढंग से आता ही होगा। अगर आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव सब पढ़े होंगे, प्रीपोजिशन, आर्टिकल। तो अब आपको कम से कम 4 से 5 फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन मिलेंगे, वो आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको 3 जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो नो एरर के देखने को मिलेंगे, एरर वाले, ठीक है। आप इसको भी आसानी से स्कोर कर सकते हैं। एक आपको देखने को मिलेगा एक्टिव पैसिव, 2 डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आपका ये तो फ्री के मार्क्स है, मतलब फ्री के तो नहीं कह सकता, लेकिन आप आसानी से इसमें स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक इडियम देखने को मिलेगा। इडियम आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं कि मान लीजिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इडियम याद नहीं है, ठीक है, तो आप दिमाग लगा के एलिमिनेट कर सकते हैं कि डी और ए तो नहीं होगा, बी और सी मान लीजिए 2 बचे भी, अब इन दोनों में कंफ्यूजन है, फिर भी आपके पास 50-50% चांस है सही होने का, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछा जाएगा, आप आराम से याद कर लीजिए। कोई भी लूसेंट बुक किससे आप उठा के याद कर लीजिए, कठिन बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता आपसे, एकदम हलवा पूछा जाएगा, आप उसको भी इजिली क्रैक कर लेंगे। अब आपने ग्रामर पोर्शन कर लिया, एरर वगैरह कर लिए, सारे सब कुछ कर दिए, फिल इन द ब्लैंक्स अगर आपने कंप्लीट कर ली। अब आपके पास लास्ट में जो क्वेश्चन बचेंगे 4 से 5, वो किसके बचेंगे, पैसेज के, ठीक है। उसके लिए मैंने बता रखा है एंटोनिम सिनोनिम आते हो तो करिए, नहीं तो इसमें आप रिस्क मत लीजिएगा, इसको आप छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 20 में 18 नंबर भी आ जाएंगे तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। अब आप लास्ट में पैसेज अटेम्प्ट करिए जितना भी टाइम है। देखिए पैसेज में क्या है, ये जो है ये भी थोड़ा टाइम टेकन होता है। कभी कभी पैसेज मान लीजिए कठिन आ गया, या पैसेज से आप मान लीजिए आंसर नहीं फाइंड कर पा रहे हैं, तो आप पैसेज में ज्यादा टाइम लगा देते हैं। कोई लोग तो 5 से 6 मिनट पैसेज ही में लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो आगे जब उनको भड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि उनके पास समय मान लीजिए कम बचा है, ठीक है। तो कम समय बचने के चक्कर में वो आगे के क्वेश्चन भी जल्दी जल्दी में गलत कर देते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हार्ड चीज जो है उसको बाद में करिए, नहीं तो आप मान लीजिए हार्ड चीज को अगर पहले उठा लेंगे तो आपको जो इजी क्वेश्चन है उसमें आपको कम समय बचेगा, और कम समय बचने से क्या है कि आप इजी क्वेश्चन भी गलत कर देंगे। तो इस वजह से मैं नहीं चाहता कि आप इजी क्वेश्चन गलत करके आए, और आप आसानी से इंग्लिश में अगर आप 15+ भी स्कोर कर देते हैं तो अच्छा स्कोर है। देखिए 25 नंबर अगर आप मान लीजिए वाई ग्रुप में ले आए रागा वाले पोर्शन में, और 15 नंबर इंग्लिश में, तो 40 नंबर अगर आपकी आ गए तो आप आराम से मेरिट क्वालिफाइड हो जाएंगे। अगर आपको मेरिट तक जाना है तो कम से कम 40 नंबर तो हर हाल में लाना ही लाना है, और बाकी 35 नंबर करीब अगर आप भी ला रहे हैं तो ये भी अच्छा स्कोर है। लेकिन आप 40, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप पेपर क्वालिफाई करने का मत सोचिएगा, आप मेरिट क्वालिफाई करने का सोचिएगा, कुछ बड़ा सोचिएगा, तभी आपको अचीव होगा। वीडियो से रिगार्डिंग इतना ही। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आखिरी समय चल रहा है, आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, परीक्षा ऐप से प्रैक्टिस दे सकते हैं। देखिए एयरफोर्स की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज होने वाली है परीक्षा ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या आप गूगल प्ले स्टोर से भी आप परीक्षा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। विशाल 50 कोड लगाते हैं, आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और मात्र 150 रुपए में आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। परीक्षा ऐप से मैं आपको रिकमेंड करूंगा जरूर टेस्ट दीजिए, ऑनलाइन टेस्ट, इससे आपको कई फायदे मिलने वाले हैं। जैसे आप पर क्वेश्चन टाइम जज कर पाएंगे कि आपको पर क्वेश्चन में कितना टाइम लग रहा है, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में कितना टाइम लगा, 4, 5, 6 में क्या लगा, आप जज कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी रैंक भी जज कर सकते हैं। कई कैंडिडेट्स पहले से यहाँ पर एनरोल्ड है, मान लीजिए 1 लाख लोगों ने इसमें दिया, मान लीजिए कोई मॉक टेस्ट, तो आप जान सकते हैं 1 लाख लोगों के बीच अभी कौन सी पोजीशन बन रही है, 10, 100, 500, 1000 जो भी बन रही है आप जज कर सकते हैं। और आप कोई ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट खरीदते हैं तो आपको काफी कॉस्टली मिलती है, इसमें आपको कोई फायदा नहीं मिलता, ठीक है। ऑनलाइन में आप मात्र, आपको सारे फायदों के साथ मात्र 150 रुपए मिल जाएगा अगर आप विशाल 50 कोड यूज करते हैं। तो जाइए, परीक्षा ऐप लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। उसके बाद आपको डिफेंस कैटेगरी सेलेक्ट करना डाउनलोड करने के बाद, और उसके बाद आपको जिसकी भी प्रैक्टिस करनी हो, एयरफोर्स, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, नेवी, एनडीए, जिसकी भी आप प्रैक्टिस करना चाहें आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत का सीन नहीं है। हर चीज के मॉक टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। विशाल 50 कोड यूज कर दीजिएगा, आपको 50% का जाएगा। कोई डाउट बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई पर्सनल डाउट है तो आप इंस्टाग्राम में भी पूछ सकते हैं। वीडियो से रिगार्डिंग इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।